आगे ठीक है सब, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आपको। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फैसल मस्जिद में अफ्तारी के मंजर आपको दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बड़ा खूबसूरत मंजर था, बहुत बाइज्जत। एक ये अफ्तारी और एक वहाँ एक ऐसी कब्र है फैसल मस्जिद में जिसमें मुर्दा मौजूद नहीं है। इन दोनों चीज़ों को ज़रा ना ब्लेंड करो, फिर आपको अपना और मेरा तारुफ हो जाए। यही हमारी असल औकात है। देखो, इस खित्ते में भूख सदियों से ठहरी हुई है, ये याद रखना। ये जो हम कहते हैं ना, हम ये थे तो वो थे, बिल्कुल बोगस। अगर पाकिस्तान में मकामी हुक्मरानों के होते हुए पाकिस्तान का ये हाल है, तो सोचो जब ये गजनवी या गौरी होंगे, सूरी होंगे। बात सुनो, एक्सेप्शंस हैं इनमें 2-4, उनकी मैं तारीफ भी बहुत करता हूं। तो भूखरांग वो मुकद्दर था, जो कोई भी यहां रहता था। देखो अब प्रैक्टिकली जो मर्जी, मतलब बैं बैं करते रहो, आप जो मर्जी करते रहो। ये लोग अगर भूख का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो बढ़ती हुए आबादी का बंदोबस्त तो कर सकते हैं, तो वो भी नहीं करते। सिलसिला हम शुरू कहां से हुए थे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ये अधूरा नहीं है, इसका दूसरा हिस्सा फौरन बंदे के ज़हन में आता है। वो तो एक स्लोगन था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब निकला क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बेरोजगारी और फाका। ये अच्छा। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा भयानक है कि आप फिर अपने तौर पे चला के देखना, ये कोई मफलूकुल हाल लोग नहीं हैं। उनके हाल हुलिये ठीक लगते हैं, लेकिन सदियों की भूख है जो आज तक जारी है। सलातीने दिल्ली गए, मुगल आए, गोरे आए, फलाना हुआ, टमकाना हुआ, भूख नहीं गई यहां से, ये इनकी रूहों में घुस गई। ये तो पता नहीं फैसल मस्जिद में क्या किसी ने की अफ्तारी होगी। मैं बाज़-औक़ात 7 स्टार किस्म के ना, पिछले दिनों शादियों का रौला था, मेरी बहुत मजबूरी थी, आदियों पे मुझे जाना पड़ा बहरहाल, और ख़ास तौर पे अगर किसी के बेटी का हो तो मैं फिर ज़रूर जाता हूँ, चाहे मेरा ताल्लुक लंबा चौड़ा ना भी हो, मैं चला जाता हूँ। वहाँ भी यही कुछ मुतमव्वल लोग, ये तो मैं हुलियों से अंदाजा लगाया ना मैंने कि ये साफ सुथरे खाते पीते लोग होंगे, या कम से कम भूखे नंगे नहीं होंगे, मफलूकुल हाल नहीं होंगे। लेकिन जब वो साढ़े इधर है एक चलता एक्सप्रेशन है कि जी वो खाना खुल गया है तो जानवर खुल गए, मतलब उसका ये खत्म हो गई बात। कोई तालीम, कोई तरबियत, कोई रख रखाव, कुछ भी। चलो बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर, सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से मौजूदा दौरे हुकूमत में पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती ज़मीन को औने पौने दिए जाने के इंकशाफ के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीए की कीमती ज़मीन के स्कैंडल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। क्या इस इंक्वायरी कमेटी के नतीजे में मुल्ज़िमान को टहरे में लाया जा सकेगा? देखो बात सुनो, इस मुल्क में और कोई नहीं पैदा होना तो बापडा ही 5-7 हो जाए जो इनके कपड़े उतारें सरेआम। अच्छा, ये बहुत अजीबोगरीब बात है। यानी मेरा नहीं ख्याल कि पिछले कई सालों से मैंने कोई इस तरह का सुना हो कि किसी एक इंडिविजुअल ने अरबों खरबों की वारदात चौक में इनको नीलाम कर दिया। अच्छा, अब ये रह गया जिम्मेदारान को कटारे में। बात सुनो, ये जिम्मेदारान जो होते हैं ये ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के 101 तरीके होते हैं। ये अवाम की तरह लावारिस नहीं होते। इनके गांठों के, इनकी गर्दनों के साइज के फंदे बनते ही नहीं इस मुल्क में। आम आदमी तो इस तरह का रिस्क लेकर उसका एक्सेस ही नहीं होता। पहली बात, वो पागल है। ज्यादा से ज्यादा मैं अगर बहुत एहतियात के साथ तबसरा करूं तो मैं ये कहूंगा कि मरियम 50-50 चांस है, बल्कि 60-40 कर लो।
गोंगलू तो मिट्टी चाड़ी जाएगी। कोई बंदा मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। लिख के रख लो, मेरा अंदाजा यही है जी। जो इस मुल्क की तारीख है, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह की हमारी सियासत है, जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं, उनके होते हुए कुछ ज्यादा अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अरबों खरबों का मामला है। वो एक डायनासोर्स हैं, और डायनासोर्स तारीख के हाथों मरे, ये भी तारीख के हाथों मरे तो जान छूटेगी, अदरवाइज नहीं जी। हसन साहब, एक और खबर सुने। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मैरीटाइम वजारत में जमीन के घपले के बाद 2 चलते जहाज फरोख्त करने का स्कैंडल सामने आया है। जराये का बताना है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जानिब से 2 ऑपरेशनल जहाज फरोख्त कर दिए गए हैं। यहाँ 2 चलते जहाज, एक का वो पहिया उतर गया कल, माशाल्लाह आपने खुशखबरी सुनाई थी। वो एक पहिए के बगैर ही लगा फिर रहा था, वो इसी तरह लगे फिर रहे हैं सारे के सारे। तो वारदातें हमारे यहाँ रूटीन। मैं नहीं चाहता कि आप सियासत की गलाजत में घुसो, लेकिन इस तरह की बातें भी अवॉइड कर दिया करो, क्योंकि हम बेहिस्से लोग हैं। ये कुछ भी नहीं है, इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, खत्म हो गई बात। ना ऊपर किसी को बुखार चढ़ेगा, ना नीचे किसी को एहसास होना है, खत्म हो गई बात। वीट स्कैंडल किधर गया? इस तरह के बथेरे हैं यार, रोज यही कुछ होता है। कोई इकोनॉमिक सी बात किया करें। ये जो जिंदगी में, देखो बात सुनो, मकबूलियत किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिंदगी में सबसे घटिया इंसान वो होते हैं जो कहते हैं कि मुझे फलां चीज चाहिए एट एवरी कॉस्ट। नो, हर चीज की एक जायज कीमत है, वो दो। उससे अगर तुमने आगे जाना है तो फिर तुम जो चाहो अचीव कर लो, लेकिन तुम रहोगे घटिया के घटिया है। इस तरह का एक तो ये गंद, ये रोज का है, हमारे नसीबों में लिखी गई है, वो रोज की है। इसलिए इस तरह की चीजों को प्लीज कोशिश करो कि अवॉइड करो, इसमें कुछ भी नहीं रखा। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। अदाकार और मेजबान नुमान एजाज का कहना है कि लोग रोजा तो रख लेते हैं मगर गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। वर्किंग आवर्स में नमाज के लिए जाते हैं और इबादत का गलत इस्तेमाल करते हैं। दफ्तरी काम से बचने के लिए तमाम वक्त मस्जिद में गुजार कर इबादत का मकसद ही खत्म कर बैठते हैं। देखो बात सुनो, हमारे यहाँ ना प्रीचिंग बहुत ही अजीब व गरीब तरह की तबलीगें, किस्से, कहानियां सुनाते हैं। असल बात, मैंने सच्ची बात है आज तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। हमारी हर इबादत जो है, हमें जो समझाया, पढ़ाया, सिखाया गया है, वो ये है कि ये जन्नत के दरवाजे की कुंजी है, ये तरबियत गाह है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनके पीछे विजडम है। इनकी रूह को नहीं हम समझते, उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें, हम जिल्लत के इस ना दलदल से निकल आए। याद रखो, जो बंदा जो कुछ कर रहा होता है, उसके ज़हन में बैक ऑफ द माइंड सिर्फ एक चीज होती है। दरख्त भी लगाए तो उसके ज़हन में एक चीज होती है, सदका जारी है, सवाब मिलेगा। वो भाई सवाब भी ठीक हो गया, वो तुम्हारी जिंदगियों के लिए है। ये सारे का सारा पैकेज बाद अज मर्ग नहीं, तुम तो जिंदा मरे हुए हो। बंदा खून के आंसू रोता है जब ऑटोमन्स के बारे में पढ़ता है, फलां कि ये जो चंद कोई अच्छी मिसालें हैं हमारे यहां, तो कुछ भी नहीं। ये मौत के बाद के लिए नहीं, तुम्हारी इबादत, खुदा करे को मुबल्लिग तुम्हें यह समझाए, उसका सारा फोकस इसी पे हो। ये जमीन पे जन्नत बनाने के लिए ये बातें जो हैं, हुराते गुलमान बात दी गल है, वो इसका बोनस हो सकता है, असल में रूह नहीं है। ये जो नुमान एजाज या जो भी हैं साहब, उन्होंने जो कहा है बात तो बड़ी ठीक है, लेकिन ये बात बहुत भयानक है, बहुत तफसीली है। उसकी वजह है कि बेसिकली रूह क्या है रोजे की? सेल्फ कंट्रोल, खुद पे काबू रखना, अदब आदाब, तहम्मुल, जब्त, बुर्दबारी, सब्र, ये सारी रूहें हैं। एक रोजे की इतनी रूहें हैं। डिसिप्लिन, आपने खास वक्त पे उठना है। फ्रिज आपका भरा हुआ है बेशक,
آپ بھوکے اور پیاسے ہیں. سبحان اللہ. یہ کاش کوئی اس ملک میں وہ ایسے کو 4 مولوی حضرات ہوں جو لوگوں کو کچھ نہ کریں. خدا کا واسطہ کچھ نہ کرو. یہ مسئلے مسائل بیان کرنا بند کر دو. عام آدمی کی زندگی کا اس سے کوئی لینا دینا. یہ کسی بچی نے نیل پینٹ لگائی ہے, اس کا وضو کھلا, اللہ کہہ رہا بھائی خدا کا خوف کرو. یہ نہیں ہے. ان کی روح کے بارے میں بتاؤ. عبادات جو ہماری ہیں ان کا بونس تو ہے جنت, لیکن نسل کمائی اسی کو. یا تم نے ٹھوکریں کھانی ہیں, ذلیل ہونا ہے, رسوا ہونا ہے. تمہارے اندر زمین و آسمان کے فاصلے ہونے ہیں, تمہارے اندر طبقات ہونے ہیں, تمہارے اندر نہ یونٹی, نہ فیتھ, نہ ڈسپلن, نہ کوئی عزت, نہ کوئی وقار. ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ اس نے معافی مانگ لی, تو معافی تسی چل دیا پھر دیا معافیاں. آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک چھوٹا سا ٹول ہے. نہیں سمجھ آئے؟ جنتاں لب دے رہو, زندگی جہنم. اور تمہیں میں میرے جیسے کو جہنم کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو جہنم میں رہ رہا ہوں. دیکھو بات سنو, آپ اگر خود کمفرٹیبل بھی ہو اور اس کے ارد گرد, تو بندہ کہتا ہے کیا فائدہ, کیا فائدہ. ایسی زندگی میں کوئی سکون, کوئی شانتی, کوئی سکھ ہو سکتا ہے؟ ارد گرد جب آپ دیکھو کہ برا حال, مکے دہاڑے, یار خدا کا خوف کرو. یہ روزے کو اس نے ٹھیک کہا ہے, غصے پہ قابو نہیں, کسی بھی چیز پہ قابو نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ, دہشت گردی سے لے کے بے روزگاری تک, جہالت سے لے کے جرائم تک, وہ کسی چیز پہ قابو ہے؟ ایک کام نہیں کر سکے یہ 70-77 سال میں. ہوئے کیا وہ لوگوں کو سڑکوں پہ چلنا ہی سکھا دو. سڑکیں سہیلیاں ہوتی ہیں, رستے دوست ہوتے ہیں. انہی کے ادب آداب اگر تم سیکھ لو تو تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی. لیکن یہ کسی ڈنگر کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ڈنگروں کی دنیا اور ہے. وہ جو کیا کہا تھا اقبال نے, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. سوچیں اس طرح کی.